बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लू उस्मान सीज़न 4 का ट्रेलर तो आ चुका है। इससे पहले हम एक रिव्यू वीडियो दे चुके हैं, लेकिन बहुत से टॉपिक्स अभी रहते हैं, इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे कैसे शहंशाह के सामने पेश हुए, क्या उन्हें कैदी बना लिया गया है? क्योंकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि शहंशाह बैठा है और उस्मान बे उसके सामने हैं और शहंशाह के बहुत से सिपाही उस्मान बे के आगे पीछे हैं। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि तोरहान अल्प और उनके साथी कैसे शहंशाह के कैदी बने और उन्हें शहंशाह के सामने लड़ाई के लिए कैसे ले जाया गया। वाइकिंग्स किस पर पहला हमला करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो हमला कर चुके हैं और उनके कलाड़े उस्मान बे के हाथों में हैं और उनकी एक ढाल भी उस्मान बे के सामने पड़ी है। इसके साथ साथ वीडियो में ये भी जिक्र करेंगे कि क्या तारीख में कभी भी उस्मान बे और वाइकिंग्स का आपस में सामना हुआ। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर तारीखी हवाले से देखा जाए तो उस्मान बे और वाइकिंग्स का कभी भी तारीख में सामना नहीं हुआ, क्योंकि जो दौर इस वक्त दिखाया जा रहा है, इस दौर से एक सदी कबल ही वाइकिंग्स का खात्मा हो चुका था। लेकिन अगर वाइकिंग्स की नस्ल में से कोई शहंशाह की खिदमत में रहता है, यानी किराए के तौर पर वो शहंशाह को दस्तयाब हैं, तो ये अलग बात हो सकती है, लेकिन ये वही असली वाइकिंग्स हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके साथ साथ इनका कमांडर रॉजर डी फ्लोर दिखाया जा रहा है, जो उस्मानियों का एक बड़ा दुश्मन था और वो एक तारीखी किरदार है। अब आते हैं कि उस्मान बे शहंशाह के सामने कैसे पेश हुए। हमारे ख्याल में किसका आगाज ही वाइकिंग्स की लड़ाई से होगा और वाइकिंग्स की लड़ाई तुरहान अल्प उनके साथियों से होगी और वो उन्हें कैदी बनाकर शहंशाह के पास भेज देंगे, जहां उन्हें मैदान लगाकर मारने की तैयारी की जा रही है, वो भी डरावने फाइटर के साथ लड़ाई लड़कर। लेकिन चूंकि उस्मान बे कभी भी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए उन्होंने मंसूबा बनाया कि जिस मैदान में तुरहान अल्प और बाकी सिपाहियों पर मजालिम ढाए जाएंगे, वहां घुसकर उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन चूंकि ये मैदान बाज़ंतीनियों से भरा हुआ है, तो कहा जा सकता है कि उस्मान बे यहाँ दाखिल तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलना मुश्किल ही है। इसलिए उस्मान बे के पास एक बड़ा मंसूबा होगा और ये मंसूबा हमारे ख्याल में शहंशाह के सामने रखा जाएगा, जिससे उसका एक बड़ा फायदा हो सकता है। यानी लड़ाई लड़ी जाएगी, अंदर घुसकर मारा भी जाएगा उनको, लेकिन फाइनली उस्मान बे शहंशाह के सामने पेश होंगे और उसे अपने मंसूबे से आगाह करेंगे, जिससे उसका फायदा होगा। हमारे ख्याल में ये एक मायदा भी हो सकता है कि उस्मान बे यानी शहर से आगे हमला अभी नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि आगे चलकर इस मायदे की खिलाफवर्जी खुद शहंशाह करेगा, इसीलिए बाफ्यूज की जंग यानी कोहे निसार की जंग जरूर होगी। यानी उस्मान बे का इस मैदान में घुस जाना एक मंसूबे का हिस्सा है और उस्मान बे को मालूम था कि वो वहां से ऐसे ही निकल नहीं सकते। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि तुरहान अल्प पहले से ही वहां कैदी हों, उस्मान बे जो ही उनको वहां से आज़ाद करके लाएं, इसके बाद शहंशाह वाइकिंग्स को भेजकर उस्मान बे पर हमला कर दे। आप कुल्लू उस्मान के ट्रेलर को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी राय पूछें तो 10 में से 8 नंबर ट्रेलर को मिल सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स और बेहतरीन तज़किये के लिए हिस्ट्री लोडेड ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।